मन्नू मोची कहाँ है? डायनामाइट डायनामाइट कहाँ है? साली कुतिया देख ले वो गरिया रही है। रात में कहीं आ रहे हैं। ये देखो हमारी डाइन बस डालेगी यूट्यूब पे। नहीं दिखा नहीं नहीं मुंह दिखाओ। आओ बाबू आओ जल्दी आओ। देखो तुम्हारी डा मुंह नहीं दिखा रही है। आज है करवा चौथ, हम लोग एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं। हम लोग शाम को एक दूसरे को पानी पिलाएंगे फिर मोमोज खाने जाएंगे। जस्ट लाइक रणवे रणवे वाला है कि नहीं? हाँ, सही बात। पिछली बार वाला याद है? आप लोग अलग फोटो खिंचा रहे थे। तो बाकी की बातें बाद में ये शाम को मिलते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए हैं ऑफिस और आज ऑफिस में हमने आज़मी को दे दिया है एक टास्क कि अगर तुमने आज मेरी मेहंदी अच्छी लगाई तो तुमको आज के बाद हम गाड़ी से कभी नहीं गिराएंगे। पर देखते हैं आज आस्था अच्छी मेहंदी लगाई है कि नहीं। भैया इस टास्क में आस्था ने तो पूरी शिद्दत और मेहनत लगा दी। देखते ही देखते आस्था ने तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा दी। ठीक है भाई, आज से इनका गिराना हो गया है बंद। फिर हम पहुंच गए हैं घर। घर पहुंच के हमने खूब सारा बनाया खाना जो कि किसी ने भी नहीं खाया उस दिन, क्योंकि सब बाहर से खा के आए। और ये आ गई है हमारी आध्या जो कि ऊपर से उतरते ही हमको मुंह चिढ़ाना चालू कर दी है। ये तो इतनी शैतान है जिसका जवाब नहीं। फिर पहुंच गए हम अपनी चंद्रमुखी के घर। चंद्रमुखी अभी तैयार होगी और उसके बाद एकदम चंद्रमुखी लगने लगेगी। ये है चंद्रमुखी की लड़की जिसको मैंने इतनी तेज हड़काया कि वो रोने ही लगी और सिर्फ इतना कहा कि तुम आज मार खाओगी कि परसों। अब बेचारी इतना रो रही है कि फिर इसको चुप भी कराना है। इसको हमने बताया है कि शैतानी बाबू ऐसे नहीं करते हैं। शैतानी करने के लिए जब पापा आ जाएं तो उनके मुंह पे मेकअप लगाते हैं। मम्मी का मेकअप जमीन में नहीं लगाते। ये है हमारी सबसे सुंदर आंटी जो भी तैयार होंगी और अपनी बेटियों को पीछे छोड़ देंगी। और ये उनकी छोटी बेटी जो उनको तैयार कर रही है। फिर आ जाते हैं घर। घर पे आके देखा तो हाँ भैया सब कुछ सही है। फिर हम लोग ऊपर पहुंच गए। ऊपर सारा सामान लेके गए। भैया 3 मंजिला चढ़ाने में तो आपत्ति आ गई। सब अपनी अपनी सामान निकाल के पूजा करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ये है हमारी माता जी। उसके बाद ये आई हमारी चंद्रमुखी जो अपना फूल वूल लेके बैठी हैं। आंटी हमारी पूजा कर रही हैं। भाभी हमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इनके ऊपर से तो नजर ही नहीं हट रही। ये है नीतू दीदी, अब की इलेक्शन में खड़ी होंगी तो कृपया आप लोग इन्हीं को वोट दीजिएगा। ये हर काम इनका लेट ही हो रहा है। दिए सारे जल गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये आया हमारा एनाकोंडा। एनाकोंडा इतना शैतान है कि जब से हम आए हैं तब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ ना मन्नू दीदी तुम्हारा करवा किधर चला गया है। और ये हर बार इसी बात पे मार खा रहा है। यहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज सबके बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये औरतें ऐसी हैं कि हर साल पूजा करती हैं और हर साल भूल जाती हैं कि इन लोगों को पूजा में करना क्या है। और ये हमारी नीतू दीदी हैं जो हर चीज 5 बार करती हैं। इसी चक्कर में ये सब कुछ देर देर से कर रही हैं। ये भैया उड़ा पैराशूट, हमें लगा चंदा मामा इतनी तेज स्पीड में कैसे उड़ने लगे। भाभी ने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। फिर आए हम लोगों ने भाभी से सुनी कहानी। कहानी सुनते सुनते देखते हैं कि ऊपर से तो भैया बनमानुस भी उतर रहे हैं जीनों से। फिर क्या था, फिर कुछ देर चली कथा। कथा में सुनने के बाद हम लोगों ने देखा तो चंदा मामा निकल आए थे। चंदा मामा जब निकले तो साहब की नजर वहीं पे जाके टिक गई क्योंकि बहुत देर से सब इंतजार कर रहे थे। फिर क्या भैया, फिर तो ये अर्घ देने की तैयारी शुरू हो गई। अर्घ देते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि दाहिने से घूमा जाता है या बाएं से। आधे लोग तो दाहिने से घूम गए, आधे लोग तो बाएं से घूम गए। भैया अर्घ दे के सबने की पूजा और आदमी इतने चालाक थे कि उनको कोई मतलब नहीं था। वो सब कमला पसंद खाने में लगे हुए थे और औरतें बेचारी मेहनत करे पड़ी थी, कहीं अर्घ दे रही थी कहीं पूजा कर रही थी। फिर ये आ गया भैया चक्कर लगाने की बारी। यहाँ पे सब घूम घूम के चक्कर लगा रहे थे और जो कि पूजा का एक पार्ट है। पर हम क्यों चक्कर लगा रहे थे इसका पता नहीं चल रहा था। हाँ हमको याद आया क्योंकि हमारी जो डाइन है उसने चिल्ला दिया था कि अगर सब दौड़ रहे हैं तो तुम क्यों खड़ी हो, तुमको भी दौड़ना है। हमने भी कहा ठीक है भैया दौड़ लेते हैं, नहीं तो डाइन उठा के ऊपर से नीचे फेंक देगी, हाथ पैर अलग टूट जाएंगे। कोई नहीं भैया डाइन की बात तो माननी पड़ती है। फिर क्या, फिर हम लोग सारी पूजा वूजा खत्म करके आ गए नीचे। नीचे परपंच चल रहा था और ये हमारे हैं दोनों जीजा जो साइकिल चलाने में लगे थे, वो भी अपने छोटे छोटे सालों की साइकिल।
पूर्णिमा हमारी चली गई कहीं घूमने, कहाँ गई पता नहीं, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जीजा फ्री होंगे तो हम लोग को घुमाने ले जाएंगे। पर हमारे दोनों जीजा तो अपने सालों की साइकिल में ही जुटे हैं। चलो एक फ्री हुए, पर दूसरे वाले अभी भी व्यस्त हैं। अब ये जब फ्री होंगे तब हम लोग चल दिए। आगे हम लोग को जगह नहीं मिली, हम लोग आ गए डिग्गी में। डिग्गी में बैठने में इतना मजा आ रहा था जिसका जवाब नहीं। सारे मजे तो आज हम लोगों ने जिंदगी के डिग्गी में ही लिए। और जितने लोग रास्ते में थे वो सब हम ही लोग को देख रहे थे कि ये एलियन और अजूबे आए कहाँ से हैं यहाँ धरती पर। और हम लोग को इतना मजा आ रहा था सच में, इससे पहले हम लोगों को कार में इतना मजा कभी भी नहीं आया। आगे भी लोग भरे थे, पीछे भी। और ये भैया हम लोगों ने खाए नूडल्स, बतासे, मोमोज और क्या था, पाव भाजी। इतना खा लिया कि घर में जाने के बाद घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। ये हो गए हम लोग घर वापसी। घर वापसी के समय जेजे हो गए, जेजे बैठ गए आगे जाके, और हम और राखी बैठे थे पीछे। और पीछे बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। पर कितनी कहाँ चली गई वीडियो उसका आज तक पता ही नहीं चल रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए हैं घर। घर पहुंचने के बाद राखी ने सबका किया वेलकम, जो कि हम लोग के साथ थी वो भी इसलिए। उसके बाद ये हमारे जेजे पता नहीं किसकी चप्पल हाथ में पकड़े हुए हैं, बाय बाय करके निकल गए आगे। आंटी हमारी इतनी खुश हैं कि आज तो ये मुजरे ही करके मानेंगी। उसके बाद ये आ जाते हैं हम, खुशबू नहीं आ रही तो हम इंतजार कर रहे थे पर हम चुपचाप आगे से चले गए। उसके बाद हमारी ये है राखी दीदी, जो कि पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोल रही है, किसी को कोई चीज समझ ही में नहीं आ रही है, पर हम लोग इंग्लिश सुन रहे हैं। कोई बात नहीं क्योंकि राखी दीदी हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूर्णिमा के घर के पास। यहाँ पे हम लोगों ने बनाई रील, जो कि बिना साउंड के थी और आज तक का गाने का पता नहीं चल रहा है। और इसी तरह हमारी वीडियो होती है खत्म।